afternoon, student. Today we will start chapter first, exercise 1.1, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, फिफ्थ तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब आज स्टार्ट करेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन. तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर. तो आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है. और हमें पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, है ना. तो अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट जो हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो नंबर था, इसमें हमने देखा कि आपके टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, प्लस का साइन ये है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है. तो अब इन टर्म्स में हमने चेक किया कि कोई कॉमन नंबर तो नहीं है. तो हाँ, हमने देखा कि इसमें क्या है, एक 13 कॉमन नंबर आ रहा है, जो आपके फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी है. तो हमने इसमें से 13 क्या ले लिया, आपका कॉमन ले लिया. तो अब जब हमने 13 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 7, 11. ठीक है, फर्स्ट टर्म में 7 इंटू 11 और सेकेंड टर्म में जब 13 बाहर आ गया था तो आपका बचेगा 1. ठीक है, तो ये कॉमन हो गया. फिर 13, फिर हमने क्या किया, 7 इंटू 11 77, फिर प्लस 1, 13, इनको ऐड करके फिर यहाँ पे 78 आ गया. फिर हमने 78 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 इंटू 13. तो मीन्स हमने ये देखा कि ये जो नंबर है, ठीक है, आपका जो ये नंबर होगा, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 13 की मल्टीप्लाई 78 से करते हैं और उनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो भी आपके मोर देन 2 फैक्टर आएंगे. और यहाँ पर भी अगर ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई करो, देखो 13 हो गया एक, बाकी 78 के करें 2 इंटू 3 इंटू 13. तो मीन्स ये है कि देखो 2 आ रहा है एक नंबर और एक 13 आ रहा है और एक 3 आ रहे हैं, तो ये मोर देन क्या है, 2 है. तो ये नंबर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर. तो इसीलिए ये नंबर क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर था. ठीक है, मतलब है. उसके बाद नेक्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. अब इसमें से कॉमन हमने देखा कि 5 था, इसमें भी आ रहा है 5, यहाँ पे भी और इधर भी 5 है. तो हम इनमें से क्या लेंगे, कॉमन 5 ले लिया. अब जो भी आपका नंबर बच रहा है वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया. उसके बाद से 7 6 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई करी तो 1008 आया, फिर प्लस 1 के बाद इनकी मल्टीप्लाई करके ये आया. तो अब देखो, अगर हम इनको ऐड कर मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसके फैक्टर निकालें तो 5 इंटू 1009 ही आएगा. ठीक है, तो मीन्स ये है कि इसमें भी आपके मोर देन 2 फैक्टर हैं. कैसे, एक तो 5 हो गया और एक ये नंबर हो गया और 1 हो गया, तो यानी कि मोर देन 2 फैक्टर. तो यानी कि दिस नंबर इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. तो आपको यही प्रूफ करना था, इसमें एक्सप्लेन करना था कि ये नंबर, उसने बोला है कि वाई दिस नंबर आर कंपोजिट, मतलब उसका कहने का मीन्स है उसको पता है कि ये नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, बट क्यों है आपने वो रीज़न देना था. तो हमने इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व किया कि कैसे ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर आ रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. ठीक है, आपसे कहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, मतलब सर्कुलर पाथ में एक आपका फील्ड है, जो उसमें एक सोनिया है जो आपके 18 मिनट ले रही है उसमें जो फील्ड है उसका एक 1 राउंड कंप्लीट करने में. एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. मीन्स वो कह रहा है कि रवि ले रहा है उसी पाथ को 1 राउंड कवर करने के लिए 12 मिनट. तो और ये सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन नहीं देखा. एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो जा भी आपके सेम डायरेक्शन में रहे हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो कितने मिनट बाद दोनों, कौन, सोनिया और रवि, विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन दोबारा मिलेंगे. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक ही सर्कुलर पाथ है. ठीक है, तो यहाँ इसका इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया भी यहीं से ही स्टार्ट कर रहा है और रवि भी इधर से. लेकिन दोनों क्या हैं आपके, एक जो सोनिया है वो आपका ले रही है कितना टाइम, 12 नहीं सॉरी 18 मिनट. ठीक है, सोनिया 18 मिनट ले रही है, बट रवि एक कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट करने पे वो ले रहा है आपका 12 मिनट. सोनिया ज़्यादा ले रही है, रवि थोड़ा कम ले रहा है. तो यानी कि आपसे कहा है कि कितने राउंड में, यानी कि कितने टाइम बाद दोनों क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. हो सकता है कि फर्स्ट राउंड पे ये नहीं मिल रहे हो, क्योंकि रवि स्पीड की टाइम कम ले रहा है, मतलब रवि की स्पीड ज़्यादा है सोनिया की स्पीड से. तो यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा या ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें ये दोनों क्या मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, किस टाइम के बाद. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखोगे स्टेटमेंट कि टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड.
ठीक है, तो कितना ले रही है 18 मिनट। उसके बाद से टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड 12 मिनट, ये लिखा स्टेटमेंट। टाइम टेकन बाय द बोथ टू मीट अगेन, मतलब टाइम टेकन बाय द बोथ, दोनों के द्वारा जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे, तो हम एलसीएम निकाल देंगे ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, जितना टाइम दोनों कवर करने 1 राउंड कवर करने में लगा रहे हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो हमने एलसीएम निकाला 18 और 12 का, तो 18 के निकालेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ये हो गया। ऐसे ही आपका 12 का निकलेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो क्या आया आपका 2, 18 के आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का फैक्टर आए प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आया। इसमें कॉमन क्या था आपका 3, और एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 टाइम ये लिखा जाएगा 2, और एक बार हम इस 3 को लिखेंगे, अब बाकी जो बच रहे हैं उनको लिखेंगे 3 इंटू 2। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा 36। तो यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपका 36 आ रहा है। यानी कि 36 मिनट बाद दोनों क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं था, बस इन दोनों का क्या निकालना, जो दो नंबर 12 मिनट था और 18, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि आफ्टर कितने 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज शेयर इट विथ अदर स्टूडेंट्स सो दैट they can also benefit from it. Okay, we will meet you in the next video. Till then, bye and take care.